नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। भोजन की वह भाग जो हमें स्वाद में खट्टा लगता है, अम्ल कहलाता है। जो स्वाद में कड़वे होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर के लवण एवं जल बनाया जाता है। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलेय? उपचार बताते समय आप किन गुणधर्मों को ध्यान में रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि अम्लता को दबाने के लिए हमें क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। भोजन के लिए क्षार जो होते हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ें मैं आपको सब्जी के रूप में बताती हूँ, जिनके रेगुलर एसिडिटी रहती है वे लोग क्या यूज़ करें। लौकी, जिसे दूधिया भी कहा जाता है, घिया भी कहा जाता है, इसमें क्षारीय तत्व अधिक होता है। पुदीना, मिंट जो बहुत ही अपनी खुशबू और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, वो पुदीना भी अम्लीय नहीं क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्लता को समाप्त करने के लिए हम इन चीज़ों का रेगुलर जीवन में यूज़ करके हमारी बॉडी में होने वाली रेगुलर अम्लता को, जैसे कई लोग होते हैं जिनको परमानेंट एसिडिटी रहती है, वो समाप्त हो जाती है। और बाकी जो हमारा ये है उसके लिए जैसे नींबू पानी है तो नींबू पानी खट्टा है, सिरका खट्टा है, तो आप स्वयं समझ गए होंगे कि हमें किस चीज़ का यूज़ करके जो ज़्यादा खाए हुआ भोजन है जिसके कारण अम्लता से हम पीड़ित हैं उसके उपचार के लिए हमें क्या करना होगा। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दें। कैसे हमने बिना स्वाद चखे खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसलिए हम अम्ल को अनील कहते हैं। अनील का मतलब होता है अम्ल का अ, नीले का नी और लाल का ल। तीनों अक्षरों को मिला करके हम लिखेंगे अनील। अम्ल और अम्ल का अ और नीले का नी और लाल का ल, तीनों को मिला करके हम बोलेंगे अनील। तो अम्ल को क्या कहा जाता है? अनील। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार को कहते हैं बेस। बेस लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बेलन, बे से बेस और ल से लाल और नी से नीला को न, तो बेस का बे, लाल का ल और नीले का न मिला करके बनता है बेलन। तो अनील, बेलन, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी, टर्मरिक भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाले साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सिंथेटिक सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज, फेनेफ्थलीन का यूज कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्लीय एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम अम्ल में क्षार को डालते हैं तो क्या होगा? लवण और जल बन जाएगा। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइट समूह के लिटेल पौधे से निकलता है। प्राय इसे सूचक के रूप में यूज किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरेनियम जैसे
कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलेन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति की सूचित करती हैं। हम इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। अब है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH। बच्चे मेरे साथ में इनको बोल करके इनका अभ्यास करें ताकि आपको इनको पढ़ना बोलना आ जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्रित कीजिए। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए और सूचकों से इनकी जांच कीजिए। लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, फिनेफ्थलीन, मैथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयनों के रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है, इसे हम इस टेबल से डिस्कस करेंगे। विलयन का नमूना लाल लिटमस पत्र में, उसका चेंजेस नीले लिटमस में, फिनेफ्थलीन में और मैथिल ऑरेंज में। रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कौन सा पदार्थ अम्ल है या क्षार। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम से भिन्न होती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। बारीक कटी हुई प्याज स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को प्लास्टिक के थैले में लीजिए, टुकड़े को कसकर थैले को कसकर बांध दीजिए, पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए, इनकी गंध की जांच कीजिए। कुछ स्वच्छ सतह पर रखकर इनमें से एक टुकड़े को तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें तो दूसरी सतह पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदें डालिए और दोनों टुकड़ों को जल से धोकर गंध की पुनः जांच कीजिए। अब मैं बता दूं कि जिसके अंदर हाइड्रोजन की अधिकता होती है वह अम्ल होता है, इसलिए HCl क्या होगा, अम्ल होगा। और जिसके अंदर आपको OH दिखता है, हाइड्रोक्सिल दिखता है, वो क्षार होता है। जिसमें H पॉजिटिव होता है वह अम्लीय होता है और जिसमें OH नेगेटिव होता है वह क्षार होता है। इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर गंध की पुनः जांच कीजिए। थोड़ा सा तनु वनीला और लौंग का तेल लीजिए, इनकी गंध की जांच कीजिए। कुछ परक्रिन तनु HCl विलयन तक, दूसरी में तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वनीला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर इसे हिलाइए, इसकी गंध को पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इसी तरह तनु HCl तनु NaOH के साथ लौंग के तेल क्लोव ऑयल की गंध में आए परिवर्तन की जांच के प्रक्षेपण को दर्ज कीजिए। प्रेक्षण के आधार पर वनीला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किस गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है, किसे गंधीय सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों की समझने के लिए हम कुछ क्रियाकलापों को समझाते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप पे डिस्कस करते हैं। एक परख नली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालें। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं, परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और जिंक डल गया तो क्या होता है, जिंक के टुकड़ों की सतह से हमें कुछ वायु के गुब्बारे के छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं। ये जो होते हैं ये साबुन के विलयन में अगर प्रवाहित किया जाता है तो साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती की गैस वाले बुलबुलों के पास ले जाएंगे तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3COOH के साथ ये क्रियाकलाप दोहराइए। अब हम देखते हैं कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को देखिए आप, इसके अंदर एक स्टैंड है और उस स्टैंड के ऊपर आपको दिखाई दे रही है एक परख नली अटैच की हुई है। आपको ये परख नली दिखाई दे रही है, ये रही परख नली। इस परख नली को एक कॉर्क से बंद किया हुआ है और इसके अंदर हमने डाला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के टुकड़े। और अब हम इसको प्रवाह नली के द्वारा पानी से भरे हुए, साबुन के पानी से भरे
हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले जो निकल रहे हैं, और ये जब मोमबत्ती को पास लाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ में जलते हैं। हाइड्रोजन गैस पट पट की ध्वनि के साथ में इससे बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तब ये जज्बे से निकलती है, साबुन के विलेन में से निकलती है, तो शुद्ध हाइड्रोजन होती है। इसीलिए मोमबत्ती को इसके ऊपर ले जाने पर पट पट की ध्वनि के साथ में ये जलती है। धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करता है। H2SO4 ने धातु मतलब जिंक से क्रिया की तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, और हाइड्रोजन गैस के कारण ही मोमबत्ती को पास ले जाने पर पट पट की ध्वनि के साथ में वो जलती है। इस अभिक्रिया को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जिंक को मिला करके दोहराते हैं तो इस अभिक्रिया में सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। NaOH, दो NaOH एक्वस कंडीशन में, AQ का मतलब होता है एक्वस या जलीय कंडीशन, जिंक सॉलिड कंडीशन में, S का मतलब होता है सॉलिड। इसको जब मिलाया जाता है तो बनता है सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 सॉलिड स्टेज है और H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती है। ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।